हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए रबर बॉल ऑफ मास m and radius capital R submerged into liquid of density rho or depth h released. What is the height will be jump of the surface of the water? So resistance of water in air, neglect resistance of water. अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में देखिए रबर बॉल है ना, का मास m दिया, रेडियस हमारी r दी, सबमर्ज इन लिक्विड डेंसिटी रो और डेप्थ उसकी h है रिलीज। तो व्हाट हाइट विल बी, मतलब जंप ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, तो बच्चों हम इसको बी गोइंग टू डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो क्या पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करिए बच्चों, पहले हम डायग्रामेटिकली हम बताएं, उसको अंडरस्टैंड करने की अपन कोशिश करते हैं। क्लियर बच्चों, क्या है कि एक हमारा लिक्विड है और लिक्विड के अंदर ये बॉल है, लिक्विड के अंदर ये बॉल है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या, इसका मास m दिया है और रबर बॉल और मास m, रेडियस r, रेडियस हमारा r दिया है। ठीक है, अब इसमें जो देख, इसमें पूछा क्या है, इसमें जो बच्चों उसने पूछा है कि व्हाट हाइट विल जंप ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। तो पहले अपन देखते हैं, पहले इसको, इसमें देखें अपन, इसमें बायोन्सी फोर्स काम कर रही होगी, बायोन्सी फोर्स काम कर रही होगी, जिसका वेट है। रबर बॉल रिलीज फ्रॉम सबमर्ज लिक्विड डेप्थ एच रिलीज, व्हाट हाइट विल जंप। तो जंप ऊपर जंप करेगी, मतलब सरफेस से ऊपर जंप करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि कितनी हाइट जंप करेगी, मतलब ये आपका बायोन्सी ज़्यादा हो। तो इसमें ये इसे यहाँ लिख देंगे, तो बायोन्सी फोर्स है और जिसका एम जी है। तो पहले हम ए निकालते हैं, है ना। तो ए निकालेंगे, एम ए इक्वल टू बी, मतलब बायोन्सी फोर्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो माइनस एम और अपॉन जी, ये हो गया। इसको फर्स्ट मान लें, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा। तो ए इससे ए निकल गया, क्या निकल गया, ए निकल गया। तो ए इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो माइनस एम अपॉन जी अपॉन एम। क्लियर। अब जरा इसमें देखिए कि जब ये एक्सेलरेशन है तो पार्टी कितना हाइट ऊपर राइज करेगा, है ना, कितना हाइट। उसने लिखा है एच नीचे, उसने क्या लिखा है, मतलब लिक्विड डेप्थ एच के अंदर है, तो एच के अंदर है तो इसमें वेलोसिटी कितनी निकलेगी, वेलोसिटी कितनी आएगी, बी अप्लाइंग द फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फार्मूला हमने लगाया। तो यहां पर क्या है, जब एच डेप्थ में था, ये एच डेप्थ के अंदर ये बॉल थी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी बेसिकली हो क्या रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो इनिशियली जीरो थी, तो फाइनली वेलोसिटी कितनी निकली, फाइनल वेलोसिटी निकली v स्क्वायर इक्वल टू 2a और ए हाइट h मान लिया। क्लियर। अब देखो अपन को ये यहाँ से हाइट निकालना है ना, यहाँ से मतलब जो ऊपर से लेकर कितनी हाइट तक ऊपर गया, मतलब यहाँ तक जाएगा, तो ये नया नया हाइट है इसका निकालना, एच डैश, जिनकी हाइट एच पे थी। तो इसको यहाँ पर वेलोसिटी सरफेस पे इनिशियली आई, तो इसको अगेन लगाएंगे, तो अगेन फार्मूला, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाए, मैक्सिमम हाइट जंप टू सरफेस ऑफ द वाटर। तो एच की वैल्यू, एच जो डैश है वो कितना निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स के तरफ देखा हुआ, यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना, तो इसमें निकलेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा, है ना। तब यू स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर बच्चों ये भी स्क्वायर, ये अपना भी स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। तो अपन को यहाँ लगा दी अपने वेलोसिटी, इसको लगा अपने
2AH अपॉन 2G, ये आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 से 2 कट गया और ये यहाँ पर G है ना, ये एक जगह, तो इसको यहाँ लगा दीजिए, तो आंसर निकलेगा 4/3 पाई कैपिटल RQ रो माइनस M, और G से G कट गया है ना, और 2 से 2 कट गया, अपॉन M इंटू H आ गया। ये हमारा आपका आंसर है। नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।